चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद एक तरफ जहां पार्टी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है, तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर नेतृत्व संकट एक बार फिर से खत्म हो गया है। और ऐसे में झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन के बाहर निकलने से पार्टी को कितना फायदा होगा, साथ ही सवाल यह भी उठता है कि जमीन घोटाले का आरोप लगने के बाद जिस तरह से विपक्ष लगातार उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर हमलावर है, उन चुनौतियों से पार पाना भी उनके लिए काफी मुश्किल है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। झारखंड में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज। हेमंत सोरेन के आने से पार्टी को कितना फायदा? झारखंड विधानसभा की राह जेएमएम के लिए कितनी आसान? झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग बहुत जल्द सियासी शंखनाद फूंक सकता है। ऐसे में तमाम पार्टियां चुनाव की तैयारी में पूरे जोर शोर से लगी हैं। दूसरी तरफ कल्पना सोरेन के नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही जेएमएम के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी तब आई जब 28 जून को झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में जमानत दे दी। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद सरकार तो बच गई, लेकिन पार्टी में एक मजबूत नेतृत्व की कमी हमेशा खलती रही। यही वजह है कि अब तक एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने पति के जेल में जाने के बाद न सिर्फ विरोधियों को हर मंच से ललकारा, बल्कि गांडे में हुए उपचुनाव में पहली बार किस्मत आजमाई और पहली ही बारी में जबरदस्त जीत हासिल कर ली। कल्पना सोरेन निश्चित तौर पर पार्टी को संभालने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी, लेकिन हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद पार्टी कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रही थी। इस बीच हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भर गई है और इसका नजारा तब देखने को मिला जब हेमंत सोरेन जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए। करीब 5 महीने बाद जेल से बाहर आते ही कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन का जोरदार स्वागत किया, तो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर हेमंत सोरेन ने भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। आपको पता है और पूरे देश को पता है कि मैं किस लिए जेल गया था। न्यायालय ने अपना न्याय सुनाया है और उसी के तहत मैं आज बाहर हूं। आज के दिन राजनेता, समाजसेवी, लेखक, पत्रकार, जैसे लोग बड़े सुनियोजित तरीके से उनकी आवाजों को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। हेमंत सोरेन पर पहले जमीन घोटाले का आरोप लगना और फिर उनकी गिरफ्तारी, इन घटनाओं ने कहीं न कहीं जेएमएम को बैकफुट पर ला दिया था। कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर सवाल उठने लगे थे कि अगर चुनाव से पहले वो बाहर नहीं आए तो पार्टी का भविष्य क्या होगा। हालांकि पार्टी ने प्लान बी के तहत कल्पना सोरेन को झारखंड की पॉलिटिक्स में स्थापित करने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन जिस तरह से चुनाव से पहले हेमंत सोरेन बाहर आए हैं, इससे न सिर्फ कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा बल्कि पार्टी को मजबूती मिलेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो जो पार्टी है, वो गठबंधन है, उसको एक नया बल तो मिलेगा ही, उसको एक नया बल मिलेगा। और नहीं वो थे तो भी 5 एसटी सीटें तो निकाल के ले गई लोकसभा में। जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन, वो 5 सीट तो ले गए वो लोग निकाल करके। और पिछले चुनाव में भी 28 में से 26 सीटें ले गई झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन जो था इन लोगों का, कांग्रेस का। तो फायदा तो उसको होगा क्योंकि एक नया बल मिलेगा। अभी तो मान लीजिए कि चंपई सोरेन थे, कल्पना सोरेन थी, उसमें हेमंत सोरेन भी जुड़ेंगे।
ठीक है, वो जो मतदाता वर्ग है, वह जो समूह है, वो और उसके अंदर जो है एकजुटता आएगी, उसके अंदर नया उत्साह आएगा और नए उत्साह से वो चुनाव लड़ेगा गठबंधन, और भारतीय जनता पार्टी को उसको झेलना पड़ेगा। उसके लिए क्या रणनीति बनती है वो अलग बात है, लेकिन फायदा होगा उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा को। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद बीजेपी वहां फ्रंट फुट पर सियासी पिच पर बैटिंग कर रही थी। ऐसा लग रहा था इस बार बीजेपी के लिए झारखंड की राह काफी आसान हो जाएगी, लेकिन हेमंत सोरेन के बाहर आने के बाद से ये राजनीतिक लड़ाई एक तरफा तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। देखिए, बीजेपी के लिए तो जब वो जेल में रहते तो भी मुश्किल थी लड़ाई, और जेल से बाहर आने पर भी बीजेपी के लिए वो लड़ाई मुश्किल थी। अब बीजेपी को मुख्य बात यह है कि वो अपने को कहाँ कंसंट्रेट करती है। वो अपना 2 लोगों को यहाँ भेजी है, हेमंत बिश्व शर्मा को, शिवराज सिंह चौहान को, लेकिन इनके आने से क्या होगा? मूल प्रश्न है कि क्या संगठन आपका काम कर रहा है, क्या संगठन में वो ताकत है, क्या संगठन ठीक से बना है भारतीय जनता पार्टी का, क्या वो संगठन नीचे जमीन पर काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अब फोकस करना होगा। कल क्या होगा ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई अगले विधानसभा चुनाव में जीत की कोई उम्मीद आज की तारीख में नहीं है। निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन के बाहर आने से पार्टी को फायदा होगा, लेकिन जेएमएम के लिए भी चुनौतियां कम नहीं, क्योंकि बीजेपी उन पर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। ऐसे में इन आरोपों से पार पाना हेमंत सोरेन और जेएमएम के लिए आसान नहीं होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास चुनाव को लेकर कोई चुनौती नहीं थी, कोई चुनौती नहीं थी। उनका अपना वोट इंटैक्ट है। देखिए, दोनों माइनॉरिटी, मेजर माइनॉरिटी और माइनर माइनॉरिटी, ये जो दोनों 2 अल्पसंख्यक समूह यहाँ पर जो है वो उसके साथ है। ट्राइबल्स का एक बड़ा चंक उसके साथ है। पिछले लोकसभा चुनाव को अगर ध्यान में रखेंगे तो दलितों का भी एक चंक गठबंधन के साथ गया, उसी का परिणाम है। जनरल वोट उनके पास नहीं है, जनरल वोट उनके पास नहीं है, तो यही जनरल वोट की छीना झपटी होगी। यही एक चुनौती है, जनरल वोट कितना ले पाएंगे। वो चुनौती केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ नहीं है, पूरे गठबंधन के साथ है, कांग्रेस के साथ भी है, आरजेडी के साथ भी है, कि जनरल वोट आप कितना ले पाएंगे। बाकी वोट आपके पास है, उसमें से भारतीय जनता पार्टी कितना सेंधमारी कर पाएगी, यह एक चुनौती भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन उनका अपना वोट छिटक न जाए, यह एक चुनौती है कि उसको बांध के झारखंड मुक्ति मोर्चा रखे, उनको गठबंधन उस वोट को बांध करके रखे, ये चुनौती है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधानसभा चुनाव में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उनमें भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देना, पार्टी नेताओं को भरोसे में लेना, चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को सुधारना, सीता सोरेन से मिल रही चुनौतियों से पार पाना, सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना शामिल है। ये ऐसी चुनौती है जिसका सामना हेमंत सोरेन को आने वाले समय में करना है, और जब तक वो इन चुनौतियों को पार नहीं करते तब तक उनके लिए भी झारखंड की सियासत की राह पर चलना आसान नहीं होगा। हालांकि उनके जेल से बाहर आने के बाद पार्टी को फायदा मिलेगा। हेमंत सोरेन के बाहर आने से पार्टी में खत्म होगा नेतृत्व संकट, पार्टी नेताओं को एकजुट रखने में मदद मिलेगी, विपक्ष के पास झारखंड में एक मजबूत चेहरा रहेगा, सहानुभूति के चलते आदिवासी वोटरों का मिल सकता है साथ। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हेमंत सोरेन और पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। और न्यूज 18 स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को बारिश का बेसब्री से इंतजार था। लंबे इंतजार के बाद बारिश हुई, जिससे लोगों को राहत मिली, लेकिन कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति हो गई है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद अररिया के परमान नदी में उफान आ गया है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में नदी का पानी फैलता जा रहा है और बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। तस्वीर फारबिसगंज खवासपुर मार्ग की है, जहां परमान नदी का पानी सड़क से होकर बह रहा है। फारबिसगंज के इन इलाकों में खेती भी चौपट हो गई है। रमई, खवासपुर, हलहलिया, पीपरा और कुशमाहा गांव के निचले इलाके में परमान नदी का पानी फैल गया है। वहीं फारबिसगंज से खवासपुर मार्ग पर पानी चढ़ जाने की वजह से राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस बार प्रशासन ने बाढ़ को लेकर पूरी तैयारियों का दावा किया है।
भारी संख्या में पुलिस बल, गांव वालों का जमावड़ा और ट्रक में आग। ये तस्वीर है जमुई के झाझा थाना इलाके की। गुस्साए गांव वालों ने ट्रक में आग लगाई, जिसको पुलिस वाले बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें जमुई के झाझा थाना इलाके की है। जमुई के झाझा थाना इलाके के सती घाट के पास बालू ढुलाई में लगे हाईवा ट्रक की बाइक से टक्कर हो गई। टक्कर में बाइक सवार शख्स की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने हाईवा में आग लगा दी। साथ ही इस दौरान मौके पर आक्रोशित गांव वालों ने पथराव भी किया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक में लगे आग को बुझाया और किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। हादसे के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वाले आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दरभंगा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने पुलिस की जीप को ही चुरा लिया। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर को पहचानने का दावा कर उसे मानसिक रूप से कमजोर बता रही है। चोरी की ये घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान कर ली है। उनसे और उनके परिजनों से जब पूछताछ किया गया तो पूछताछ के दौरान जो है वो बताया कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और उसके पहले वैसा उन्होंने किया हुआ है। तो मानसिक रूप से विक्षिप्तता इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी, एक भी मैच हारा, उनके हर बॉल को खेला और आपने शानदार विजय प्राप्त करते रहे। एक के बाद एक विजय की इस परंपरा ने आपके हौसले को तो बुलंद कर दिया, लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रसप्रद बना दिया, रोचक बना दिया। आपने शानदार विजय प्राप्त की है। मेरी तरफ से